नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है, कई साधकों के मन में ये प्रश्न रहता है, विचार रहता है कि हम तो गृहस्थी हैं, हम तो गृहस्थ में हैं, तो हम कैसे उच्च आदर्शों को प्राप्त कर सकें, हम कैसे मानव जीवन के परम चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति मोक्ष आदि को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, इसका तो पहला सीधा सा उत्तर ये है कि आप गृहस्थ में हैं, हम सब गृहस्थ में हैं जैसे, तो हम भी भगवान को पा सकते हैं। इसी गृहस्थी में हम भी मानव जीवन के लक्ष्यों को पा सकते हैं। दोस्तों, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं इतना कहूँगा कि आप इतिहास उठा के देख लो। आप अब हमारा सनातन पौराणिक इतिहास उठा के देख लो। आपको अधिकांश जो संतों के चरित्र में आप पढ़ेंगे, अधिकांश संतों की जब आप कहानी पढ़ेंगे तो उसमें आपको अधिकांश संत गृहस्थी से ही मिलेंगे। गृहस्थी में ही रहे हैं, वो गृहस्थ रहे हैं और उनने गृहस्थ में रहते रहते भगवान को पाया है। आप खुद जानते हैं ये सारे उदाहरण। तो दोस्तों, गृहस्थ में रहते हुए भी आप भगवान को पा सकते हैं। बस करना ये पड़ता है कि हम अपने परिवार की जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, धर्म पूर्वक निभाएं। आपके जो माता पिता हैं, आपके जो पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, भाई बंधु हैं, उनमें भगवत स्वरूप, उनमें भी परमात्मा का वास है, ऐसा मान के, और ईश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है कि हमारे जो भी हमारे कर्म से, जो हमारे प्रारब्ध से हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसको अच्छे से, धर्म पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक हम निभाएं और ईमानदारी से पैसा कमाएं, ईमानदारी से गृहस्थी चलाएं, साधु संतों की सेवा करें, सत्संग करें नियमित, और भगवान के नामों का कीर्तन, स्मरण, उच्चारण, जाप करते रहें और संतों के साथ सत्संग जरूर करते रहें और अपना काम करें, धर्म पूर्वक काम करें, ये ज़रूर है। और जितना हो सके सात्विक रहने का प्रयास करें, खान पान, आचार विचार, व्यवहार में। तो इसी तरह करते करते, जिम्मेदारी निभाते निभाते, धर्म पूर्वक और हमारे कर्मों को करते हुए, कर्म योग और भक्ति योग से थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त भी करते रहें। तो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के मिश्रण सम्मिश्रण से, समन्वय से हम गृहस्थ में रहकर भी मानव जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। धर्म पूर्वक बस गृहस्थी चलाएं, संतोष से, धीरज से और धर्म से हम गृहस्थी को चलाएं। सब परिवारजनों को अपना एक तरीके से, उनमें समय परमात्मा का वास है ये मान के हम उनकी जिम्मेदारी निभाएं और बस भगवान का भजन